तुलसी विवाह एक महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का विवाह तुलसी के पौधे के साथ किया जाता है। यह विवाह देवउठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है, जो कि कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन आता है। यहाँ तुलसी विवाह की सरल विधि दी गई है। सामग्री: 1. तुलसी का पौधा। 2. भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र। 3. रोली, अक्षत, चंदन, फूल। 4. मिठाई और फल। 5. माला तुलसी के लिए अलग और भगवान के लिए अलग। 6. वस्त्र तुलसी के लिए चुनरी और भगवान के लिए वस्त्र। 7. दीपक, धूपबत्ती, घी या तेल, आरती की थाली। 8. सिंदूर, मेहंदी और चूड़ियाँ। 9. गन्ने का टुकड़ा, मूंगफली और लावा भोग के लिए। तुलसी विवाह की विधि। 1. तुलसी की सजावट। तुलसी के पौधे को अच्छे से साफ करें और चुनरी उड़ाकर सजाएं। तुलसी के गमले को रंग बिरंगे कपड़े से ढकें और उसके चारों ओर रंगोली बनाएं। 2. भगवान का श्रृंगार। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति को नए वस्त्र पहनाएं और उनके पास एक माला रखें। 3. मंडप सजावट। तुलसी और भगवान की मूर्ति के बीच एक सुंदर मंडप सजाएं। इसके लिए गन्ने का उपयोग कर सकते हैं। 4. पूजा का आरंभ। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करके पूजा शुरू करें। फिर भगवान विष्णु और तुलसी माता का ध्यान करें। 5. तुलसी को चढ़ावा अर्पित करें। तुलसी माता को सिंदूर, मेहंदी, चूड़ियाँ और चुनरी चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु को अक्षत, रोली और फूल अर्पित करें। 6. 7 फेरों का संकल्प। तुलसी और भगवान विष्णु के बीच डोरी से बंधन बांधें और उनके चारों ओर 7 फेरे दिलवाएं। 7. आरती और भोग। अंत में तुलसी विवाह की आरती करें और भगवान को भोग अर्पित करें। 8. प्रसाद वितरण। पूजा संपन्न होने के बाद प्रसाद वितरण करें। तुलसी विवाह का आयोजन एक सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति का प्रतीक है। इस पूजा से वातावरण पवित्र होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी विवाह की कथा हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, जिसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, जो चातुर्मास 4 महीनों के योग निद्रा के बाद जागते हैं, तुलसी जी से विवाह करते हैं। इस अवसर पर तुलसी और भगवान शालिग्राम, भगवान विष्णु का प्रतीक का विवाह होता है। तुलसी विवाह की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के प्रिय भक्त जलंधर की पत्नी वृंदा अपने पति के लिए बहुत पतिव्रता थी। वृंदा के पतिव्रता होने के कारण जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता था। देवताओं को जब ये पता चला तो वे परेशान हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने के लिए जलंधर का रूप धारण किया। जब वृंदा को सत्य का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुई और उसने भगवान विष्णु को पत्थर का रूप धारण करने का श्राप दे दिया। वृंदा के श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर में बदल गए। वृंदा ने भगवान विष्णु को क्षमा करने के बाद अपने शरीर को त्याग दिया। माना जाता है कि वृंदा का पुनर्जन्म तुलसी के रूप में हुआ। भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि वे तुलसी के रूप में सदा उनकी प्रिय रहेंगी और एक विशेष दिन उनका विवाह भगवान शालिग्राम के साथ होगा। इस प्रकार तुलसी विवाह की परंपरा आरंभ हुई, जिसे आज भी बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। लोग तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, उसे सजाते हैं और विशेष रूप से तुलसी और शालिग्राम का विवाह करके भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।